जो बाबरी मस्जिद थी, तो बताओ उस पर जब इन लोगों ने तोड़ा था तो वहाँ के प्रशासनिक की जिम्मेदारी थी इस कोर्ट के अनुसार यथास्थिति बनाए रखनी थी। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है और पूरे देश में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर धूम भी देखने को मिल रही है। वहीं इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि इस पर राजनीति भी जोरों पर है। बात अगर उत्तर प्रदेश की कर ली जाए तो सपा को निमंत्रण बहुत ज्यादा चर्चा में रहा, जिसके बाद अखिलेश यादव ने खुद साफ कर दिया था कि उन्हें राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण मिला है और वो 22 जनवरी के बाद सपरिवार दर्शन के लिए जाएंगे। लेकिन सत्ता पक्ष हमेशा ही अखिलेश यादव या फिर यूं कह लीजिए कि पूरे यादव परिवार को घेरता हुआ आया है। वहीं इसी बीच इटावा में अखिलेश यादव के चाचा और सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कार सेवकों पर हुए सवाल को लेकर एक ऐसा जवाब दे दिया जो कि चर्चाओं में बना हुआ है। दरअसल यूपी तक की तरफ से सवाल किया गया था कि सत्ता पक्ष की तरफ से आरोप लगाया गया है कि पहले कार सेवकों पर गोली चलवाई, अब राम भक्ति और प्रभु राम में आस्था की बात सपा कर रही है। तो इस सवाल पर उन्होंने जवाब दिया कि संविधान की रक्षा के लिए गोली चलवाई थी। जब कोर्ट का ऑर्डर यथास्थिति बनाए रखने के लिए था तो फिर उसका उल्लंघन किया गया, इस पर कार्रवाई की गई। सुनिए आप भी क्या कुछ बोले शिवपाल सिंह यादव। देखिए, संविधान की रक्षा की गई थी, कोर्ट के आदेश का पालन हुआ था, कोर्ट के आदेश का पालन हुआ था। ये तो झूठ बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के केवल झूठ बोलते हैं। बताइए, कोर्ट का आदेश का पालन हुआ था, संविधान की बस रक्षा हुई थी। जबरदस्ती वहां पर जब कोर्ट का स्टे था, यथास्थिति बनाए रखने थी, तो बताओ वहां पर जो विवादित ढांचा था, जो बाबरी मस्जिद थी, तो बताओ उस पर जब इन लोगों ने तोड़ा था तो वहाँ के प्रशासनिक की जिम्मेदारी थी इस कोर्ट के अनुसार यथास्थिति बनाए रखनी थी। तो किसने उस पर तो संविधान के उल्लंघन किया था? किसने कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया था? उनके खिलाफ तो कार्रवाई होना चाहिए था। फिलहाल शिवपाल सिंह यादव के कार सेवकों को लेकर दिए गए इस बयान पर एक बार फिर से राजनीतिक विवाद पैदा हो गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पर बीजेपी की तरफ से क्या कुछ जवाब आता है। इटावा से अमित तिवारी की रिपोर्ट, यूपी तक।